रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चला रे चला, हो चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या और मैं हूं तरुण बजाज। तपस्या, अच्छी बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ अब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम सफल भी तभी होगा जब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बिल्कुल सही बात है तरुण। और जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि आपको इसमें जुड़ना है, तब से तो ये कार्यक्रम, ये अभियान बहुत बढ़ चढ़ के लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं और अब तो हमें लगता है कि ये लक्ष्य 2019 तक हासिल हो ही जाएगा। बिल्कुल, हमें भी यही लगता है और इसी बात पे हाथ मिलाया जाए। आपने हाथ धोए? कमाल। तपस्या, मैं इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ हूँ और नहीं तो वैसे भी मैं हाथ धोता हूँ हर बार। अरे वाह। लेकिन ये बात तुमने ठीक कही कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और ये हम कहते हैं तरुण बार बार कि अगर आपकी आदत में ये चीज़ शामिल है ना, तो आपको कहना नहीं पड़ता है बार बार, है ना। और बचपन से ही अगर ये आदत आप में आ जाए फिर तो कहना ही क्या है। जी हाँ, बच्चों को अगर हम ये सिखा दें कि आपको शौच के बाद हाथ धोने हैं, खाने से पहले हाथ धोने हैं, या कभी आपके हाथ वैसे भी गंदे हो जाए तो उन्हें ज़रूर धो लीजिए। कई जगह हमारे हाथ लगते हैं, उससे गंदगी फैलती है, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। और बच्चों में ये आदत कैसे डाली जा सकती है, आइए देखते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि ग्रामीण भारत में लोग अपनी कमाई का करीब 70 से 75% खर्च बीमारी के इलाज के लिए करते हैं। आंकड़ा यह भी कहता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी में करीब 3.6% का इजाफा होता है। भारत में अतिसार, हेपेटाइटिस और अस्वच्छता से संबंधित अन्य बीमारियों से 5 साल से कम उम्र के करीब 1000 बच्चे रोजाना मौत की नींद सो जाते हैं। जी हां, अस्वच्छता के कारण। कभी सोचा है कि प्रकृति ने तो चारों तरफ सुंदर, मनमोहक छटा बिखेरी है, लेकिन हमने इस प्राकृतिक सौंदर्य को कितना कुरूप बना डाला है। मानव ने अपने बच्चों का पूरा जीवन, या यूं कहें कि अपना ही जीवन खतरे में डाल दिया है। इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण और इतनी मौतें। लेकिन क्या स्वच्छता ना अपनाने की इतनी बड़ी कीमत हम चुकाते रहेंगे? क्या हमारे बच्चे यूं ही साल दर साल मौत के आगोश में जाते रहेंगे? नहीं, अब हम ये नहीं होने देंगे। बड़े क्या, बच्चे ही स्वच्छता की नई गाथा लिख रहे हैं। आज लगभग हर स्कूल में बच्चों को खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने का महत्व समझाया जाता है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि इन्हीं हाथों से हमारे मुंह तक और फिर शरीर में करीब 80% बीमारियां पहुंच जाती हैं। दुख या कहें शर्म की बात यह है कि स्वच्छता की तमाम बातों के बीच आज भी देश की करीब 63% आबादी खुले में शौच के लिए जाती है और इस गंदगी की भेंट चढ़ता है हमारा भविष्य। साबुन से हाथ धोने के कई लाभ हैं और साबुन से हाथ धोना तो बेहद सरल प्रक्रिया है, जिसे बच्चे भी आसानी से सीख जाते हैं। दिन भर में हमारे हाथ कई प्रकार के जीवाणुओं के संपर्क में आते हैं। चाहे आप किसी से हाथ मिलाएं, हल पकड़कर खेतों में कार्य करें, पशु, गोबर, गंदी दीवारें, तो आप अपने को ही संक्रमित कर सकते हैं। अब इस संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार हाथों को साबुन से धोना। लेकिन जब हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक जीवाणुओं या रोगाणुओं से घिरे हों तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इन मुसीबतों से दूर होने का सबसे कारगर तरीका है हाथ धोना। बच्चे साबुन से हाथ धो रहे हैं। सच कहें तो इन बच्चों के प्रयासों से ही आज बड़े भी साबुन से हाथ धोने का महत्व समझ रहे हैं। स्वच्छता की पहली सीढ़ी है हाथों की साबुन से सफाई
और इन धुले हाथों की रेखाओं में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता है। आज से और अभी से ही साबुन से हाथ धोने की आदत को अपनाएं और अपने व बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ देश को भी स्वस्थ बनाने में सहयोग दें। तो आपने देखा कि बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अपने हाथ धोएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। मेरा मानना है कि बच्चों को अगर सिखाया जाता है तो वो बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। वैसे तपस्या, बच्चे तो सीख जाते हैं, लेकिन महिलाएं मुझे लगता है कि जितनी जागरूक होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। जी नहीं, आपको गलत लगता है। महिलाएं जागरूक भी हैं और बदलाव में भागीदारी भी कर रही हैं। जो हम बात करते हैं शौचालय की, खुले में शौच में ना जाने की, साफ सफाई की, महिलाएं इस बात को समझ रही हैं, जागरूक हो रही हैं और बदलाव में सहयोग भी कर रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आइए दिखाते हैं। आज देश विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, कृषि अनुसंधान, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुपोषण, गंदगी, खुले में शौच आदि का अभिशाप भी देश को घेरे हुए है। दुख की बात यह है कि विकास की ऊंचाइयों को छूने को तैयार भारत गंदगी के दलदल में फंसा हुआ है। खुले में शौच, बजबजाती नालियां, कचरे का ढेर, गंदा पानी और बीमारियों से हर पल होती मौत। क्या वाकई भारत इतने बड़े बोझ के साथ आगे कदम बढ़ा सकता है? कभी मक्खियों तो कभी पैरों या फिर बैलगाड़ी के पहियों, पशुओं के जरिए यही गंदगी हमारे घरों में पहुंचती है। ये गंदगी हमें बीमार करती है। लेकिन शायद सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम आज भी महिलाओं के मान सम्मान के प्रति जागरूक नहीं हैं। घरों में पक्के शौचालय न होने का शायद सबसे बड़ा खमियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। सुबह दिन निकलने से पहले और शाम को दिन ढलने का इंतजार करना महिलाओं की नियति बन गई है। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पक्के शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। और इस अभियान की मशाल थामे हैं जागरूक महिलाएं। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा हमने किस तरह से महिलाएं जो हैं वो भी भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान कर रही हैं। और आप जो कह रहे थे ना तरुण, अब आपको समझ में आ गया कि महिलाएं किस तरह काम कर रही हैं। बिल्कुल, महिलाएं तो कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन को भी पहल करनी होगी। प्रशासनिक संस्थाएं नेतृत्व अच्छा करें तो निश्चित तौर पर जो अपेक्षित परिणाम है वो मिलेगा ही। हम ऐसे कुछ नुमाइंदों से मिले जिन्हें हम मुखिया कहें, सरपंच कहें या प्रधान कहें, किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन एक बात तो उनमें कॉमन थी कि वो इस अभियान के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज भी देश की करीब 72% आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीण भारत में लोगों का मुख्य पेशा खेती है। गांव देहात में संस्कारों की नींव रखी जाती है। गांव अपने में एक संपूर्ण इकाई होते हैं और इस इकाई को एक सूत्र में पिरोकर रखता है गांव का सरपंच। एक जागरूक सरपंच गांव की समस्याओं का समाधान करता है और रिश्तों की सार्थकता भी बनाए रखने का प्रयास करता है। पिछले कुछ दशकों से गांव में आबादी भी बढ़ी है और जोत भी छोटी हुई है। गांव में कई समस्याओं ने जन्म लिया है और शायद सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छता की। गांव में गंदगी और रोगों का बसेरा है। खुली गंदगी से भरी नालियां, कच्चे रास्ते, कूड़े के ढेर
और महिलाओं व बच्चियों की निजता व प्रतिष्ठा पर सवाल। आज के गांवों की यही सूरत नजर आती है। गांवों को इस बदहाली से निकालने का जिम्मा लिया जागरूक सरपंचों ने। गांव में सुधार को लेकर कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं से गांवों को जोड़ने की जिम्मेदारी गांव के सरपंच की है। बुजुर्ग अनुभवी सरपंचों के साथ आज अधिकतर गांवों में युवा व महिला सरपंच भी हैं, जिन्होंने स्वच्छता के मुद्दे को समझा और पूरे गांव को निर्मल बनाने की ठानी। सभी मेरे सारी पंचायत के मेंबरों ने, गांव के लोगों ने पूरा 4 बजे उठ के गांव में मुझे सहयोग करा और सारे लोग इस बात से भली बात हो गए। आज मेरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय ना हो, जो शौचालय का उपयोग ना करता हो और जो इस बारे में ज्ञान न रखता हो। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े अधिकारियों ने गांवों के सरपंच से मुलाकात की और गांव में फैल रहे रोगों और महिलाओं के लिए असुरक्षा के भाव से उन्हें अवगत कराया। कई गांवों के सरपंचों ने हर घर में शौचालय बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने की ठानी और घर घर जाकर लोगों को खुले में शौच के नुकसान भी गिनाए और कैसे पक्का शौचालय तैयार होगा इसके बारे में भी बताया। जागरूक सरपंच और जागरूक गांववासियों के कारण आज देश के कई गांव निर्मल ग्राम पुरस्कार जीत चुके हैं। तो बच्चों की बात हमने की, महिलाओं का जिक्र भी हुआ और इसके अलावा जो प्रशासन की जब बात आती है तो सरपंच, जिन्हें कई जगह प्रधान भी कहा जाता है, मुखिया भी कहा जाता है, वो किस तरह सहयोग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये हमने देखा। अब आपको हम लेकर चलेंगे केरल। क्यों तरुण? और अच्छी बात यह है कि प्रशासन के साथ साथ जब आम आदमी जुड़ता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बात की तपस्या ने वो जुड़ते हैं, तो परिणाम वाकई अपेक्षित आता है। ये एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें सब ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है जिसमें कि कूड़ा को इकट्ठा किया जाता है घर घर से और उसको उसके बाद रिसाइकल किया जाता है। वाकई ही ये सबके सामने एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। तो हम चलेंगे जिला त्रिसूर के कौन सी ग्राम पंचायत? अडाट ग्राम पंचायत में। कभी सोचा है कि भारत, जिसकी आबादी करीब 125 करोड़ है, वहां कितना कचरा पैदा होता है? अगर ठोस कचरे की बात करें तो हर रोज करीब 1 लाख टन ठोस कचरा पैदा होता है, यानी 3 करोड़ 65 लाख टन कचरा प्रति वर्ष। देश के प्रमुख शहरों में प्रति व्यक्ति करीब 200 ग्राम से 600 ग्राम तक कचरा पैदा होता है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों को साफ रखने में करीब 500 से 1500 रुपए प्रति टन कचरे का खर्च आता है। लेकिन एक थोड़ी तकलीफ की बात है कि नगर निगमों से जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है उसमें से सिर्फ 5% की सड़ाकर खाद बना दी जाती है और 95% को किसी स्थान पर ढेर के रूप में जमा किया जाता है। कूड़े कचरे का निपटारा अब एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। कचरा भी कमाई का बड़ा स्रोत है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इसी अवधारणा को साथ लेकर देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां कचरे से कमाई की जा रही है। जब भी स्वच्छता की बात होगी तो कचरे का सही निपटारा बेहद अहम हो जाता है। हमारी टीम त्रिशूर जिले की अडाट पंचायत पहुंची तो वहां नजारा ही कुछ और था। इस पंचायत की महिलाओं के श्री लक्ष्मी कुटुंब श्री स्वयं सहायता समूह ने पूरे क्षेत्र के कचरे का निपटान अपने हाथों में ले रखा है और यहाँ करीब 80% तक कचरे का दोबारा उपयोग किया जाता है। इन जागरूक महिलाओं ने गांधी जी के सेवाग्राम के मॉडल को अपनाया और पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए कचरे को जमा किया और उसी से कमाई व रोजगार का सृजन किया। इस पूरे मॉडल को समझें तो इसमें पहले कचरे को जमा किया जाता है, फिर उसे जैविक और अजैविक घटकों में बांटा जाता है। अब लोगों की आदत तो है इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकने की, तो इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने क्षेत्र के कई इलाकों में कूड़ेदान लगाए, जिससे लोग कम से कम इन कूड़ेदानों में ही कचरा फेंकना शुरू करें। समूह की 10 महिलाओं का दल इन कूड़ेदानों से कचरा इकट्ठा करता है और इस कचरे को जैव और अजैव में अलग अलग करता है।
जैव कचरे में वो कचरा आता है जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है, और अजैव यानी जो प्रकृति में आसानी से नष्ट नहीं हो पाते, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच आदि। अडाट पंचायत के इस महिला स्वयं सहायता समूह के पास एक डेयरी भी है जिसमें गाय पाली जा रही है। डेयरी आमदनी और रोजगार का स्रोत तो है ही, लेकिन गाय तो खाद की फैक्ट्रियां भी हैं। साथ ही इनके गोबर में जैविक कचरे को मिलाकर और इसे सड़ाकर इनसे वर्मी कंपोस्टिंग यानी केंचुआ खाद तैयार की जाती है। साथ ही अजैव कचरे को अलग अलग करके उसे रिसाइकल होने के लिए बाजार में बेच दिया जाता है। इतना ही नहीं, श्री लक्ष्मी कुटुंबश्री स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कचरे से कमाई के साथ साथ कचरे को ऊर्जा का स्रोत भी बना लिया है। पूरे क्षेत्र में 112 बेहद आधुनिक डिजाइन वाले बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं, जिससे चूल्हे के लिए गैस तो मिलती ही है। महिलाओं ने परेशानी को समझा, इसका हल ढूंढा और खुद ही इसकी जिम्मेदारी भी ली। बस यही हमें भी करना है। कचरे से कमाई की अवधारणा को पूरी तरह समझें और इन मेहनती और जिम्मेदार महिलाओं की तरह कार्य को अंजाम भी दें। इन महिलाओं ने जो कमाई की, उससे क्षेत्र में पानी से लौह तत्व घटाने वाला संयंत्र भी लगाया गया है। ये महिलाएं खुद तो जागरूक हैं ही। जहां कभी कूड़े के ढेर होते थे, आज वहां साफ सड़कें और नालियां नजर आती हैं। केंचुआ खाद से इस क्षेत्र में जैविक खेती का लाभ भी देखने को मिल रहा है। आज इन जागरूक महिलाओं और गांव वासियों ने अपनी कहानी खुद गढ़ी है। एक ऐसी कहानी जिसमें स्वच्छता है, रोजगार है और उम्मीदों का नया सूरज भी है। प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो आपने देखा कि किस तरीके से सबका अगर सहयोग हो तो एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। चलिए तपस्या, अब केरल से क्यों ना किसी दूसरे प्रदेश में चले और चलते हैं बिहार। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे बिहार, और ये बात देखने की तरुण, कि जब हम राज्यों की बात करते हैं तो ये अच्छी बात है कि पूरे भारत को जब हम कहते हैं कि हमें स्वच्छ करना है, तो इस मिशन के अंतर्गत हर राज्य में काम हो रहा है और सब तरफ प्रयास हो रहे हैं। फिलहाल जो की बात चली है बिहार की, तो आइए देखते हैं वहाँ किस तरह की कोशिशें हो रही हैं। बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित है बैकटपुर पंचायत के तहत आने वाला गांव किश्नौटा। ये गांव स्वच्छता के नजरिए से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ग्रामीण जागरूक हैं और इस जागरूकता को गांव में आसानी से महसूस किया जा सकता है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर लोग खुले में शौच जाने को अभ्यस्त थे। खुले में शौच जाने के कारण इस गांव में कई बीमारियां व्यापक स्तर पर अपना पांव फैला चुकी थी। सरकार की कोशिशों ने यहां बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां समय समय पर ग्रामीणों की आम सभा बुलाकर शौचालय की अहमियत के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। हमें अब आस हुआ कि नहीं, हमारे यहाँ का भी महिला लोग का संकट को किसी तरह से भी जो है दूर को करना है। हम लोग आए वहाँ से प्रशिक्षण में, चला पता कि नहीं आप लोग का पक्का का पैसे चल रहा है तो फ्री का पैखाना कच्चा खन के उस पर आप यूज कीजिए। हम लोग यूज करने के लिए जो है घर में आए, यहाँ लोग का जो है उतावला किए कि भाई इस प्रकार से तुम लोग खनो, करो, बनाओ। सब अपने अपने खन के सर हम लोग जो है उसका यूज किए। क्या कभी आपने सुना है कि ससुराल में शौचालय न होने के कारण एक लड़की अपने पति से संबंध खत्म कर लेती है? बिहार के कटिहार जिले की नवाबगंज निवासी पूजा ने शौचालय की महत्ता को समझते हुए
कुछ ऐसा ही अहम निर्णय लेकर एक उदाहरण पेश किया है। और उस घर में शौचालय नहीं था और हम सास ससुर को सबके बोले कि शौचालय बनाने के लिए, तो सब कोई नहीं बनाया। उसके लिए हम वहाँ से रिश्ता तोड़ के 15 दिन के बाद हम रह के और उसके बाद रिश्ता वहाँ से तोड़ के हम यहाँ वापस आ गए अपना। शौचालय के अभाव में ससुराल छोड़ देने के पूजा के निर्णय के बाद अब गांव के युवाओं में भी जागृति आ रही है। तो देखा हमने बिहार राज्य में भी किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में, और पूरे भारतवर्ष में प्रयास हो रहे हैं। तो हमने अभी तरुण बात की, हम राज्यों में भी होकर आए और बच्चों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, क्यों ना वापस एक बार फिर बच्चों की बात की जाए। बिल्कुल, बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है उन्हें शिक्षा देना कि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि देश में हर वर्ष 5 साल से कम आयु के करीब 4 लाख बच्चे अतिसार यानी दस्त से मौत की नींद सो जाते हैं। इसके अलावा कई लाख बच्चे हेपेटाइटिस ए, आंतों के कृमियों, टाइफाइड और आंखों व त्वचा के संक्रमणों से पीड़ित हैं। इसका कारण है अस्वच्छता और असुरक्षित पीने का पानी। सरकार व अन्य संस्थाओं की तमाम कोशिशों के बावजूद फेफड़ों के संक्रमण के बाद दस्त बच्चों की मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। सरकार की कोशिशों से और जन संगठनों द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों से पीने के पानी की स्थिति में कुछ सुधार आया है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हालात अभी काफी खराब हैं। आज भी देश की आधी से अधिक आबादी खुले में शौच के लिए जाती है। अधिकतर लोग खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते हैं। इधर उधर कचरा फेंकना तो हमारी आदत में शुमार हो गया है और गंदगी को अनदेखा करना भी हमें अच्छी तरह आ गया है। लेकिन हमारी इस अनदेखी का खामियाजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। हमारी एक आदत ये भी हो गई है कि हम सब कुछ नियति मान लेते हैं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं और अपनी खराब स्थिति को बदलने के प्रयास भी नहीं करते। लेकिन अब इस बदलाव की आवाज बन रहे हैं हमारे बच्चे। जी हाँ, बच्चे खुद भी स्वच्छता के महत्व को जान रहे हैं और दूसरों को भी समझा रहे हैं। मैं पढ़ लिख कर जब बड़ी होकर जब मेरे माता पिता जब मेरी शादी करवाएंगे तो मैं अपने माता पिता से कहूँगी कि मैं उस घर में शादी करूँगी जिस घर में शौचालय होगा। बदलाव जरूरी है और जब बात अपने और देश के भविष्य की हो तो बदलाव की चाहत और भी तेज हो जाती है। देश के अधिकतर स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों में उचित व्यवस्था न होने के कारण 5वीं क्लास के बाद लगभग 70% बच्चियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं। आज जब स्कूलों में अच्छे शौचालय बन रहे हैं तो इसका प्रभाव बच्चों पर सबसे पहले पड़ता है और वो घर जाकर अपने माता पिता से घर में भी पक्का शौचालय बनवाने की मांग करने लगे हैं। मैंने कहा कि यदि घर में शौचालय नहीं बनवाओगे तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अगले दिन ही मेरे मम्मी पापा ने घर में शौचालय बनवाया। मैं भी हैप्पी, मेरा गांव भी हैप्पी। इन बच्चों ने अपने गांव में तो खुले में शौच करने वालों के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। अगर गांव का कोई व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ दिख जाए तो ये मुस्तैद बच्चे सीटी बजाकर सभी को गलत काम की सूचना भी देते हैं और खुले में शौच कर रहे व्यक्ति को शर्मिंदा भी कर रहे हैं। बच्चों के व्यवहार में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने में आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों की महती भूमिका है। स्कूलों में ये छोटे छोटे बच्चे स्वच्छता की शपथ लेते हैं और इस शपथ का शब्दशः पालन भी करते हैं। स्कूल के प्रांगण की सफाई हो या फिर शौचालयों की, हर काम बच्चे अपना दायित्व समझकर करते हैं।
और हाँ, अपनी पढ़ाई भी इतनी ही रुचि के साथ करते हैं। गांव में बच्चे नुक्कड़ नाटक करके और स्वच्छता के गीत गाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। ये फेरियां लगाते, ये नारे लगाते, ये शपथ लेते बच्चे सिर्फ अपना ही भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि गांवों को स्वच्छता की रोशनी देने के साथ देश को एक बेहतर भविष्य देने के लिए निकल पड़े हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि बच्चे किस तरह से समझ रहे हैं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। और हम तो कहते ही हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे आने वाले वक्त का भविष्य है, वही देश को संवारेंगे, तो उन्हें संवारना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, बच्चों को सिखाना संवारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है हमें खुद को भी समझना, बड़ों को भी समझना है, क्योंकि बड़े पहले खुद सीखें और फिर बच्चों के लिए उदाहरण बने। बिल्कुल, उदाहरण की बात आपने की तरुण, तो हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि आप भी अगर कोई ऐसी बात जो उदाहरण स्वरूप बाकी लोगों के साथ साझी की जा सकती है, कुछ कहना चाहते हैं, कार्यक्रम के विषय में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो स्वागत है। नोट कीजिए हमारा पता: स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। तो हमें आपके पत्रों और ईमेल का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब तरुण बजाज और तपस्या को दीजिए अनुमति, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि हम जो ये प्रयास आपके लिए लेकर आते हैं ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे, यानी भारत को हम स्वच्छ बनाएं। इसी उम्मीद के साथ लेते हैं अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।